Hi guys, how are you? So I'm back with my another video and today video is something very interesting and informative. So वीडियो पूरा एंड तक देखिए और हाँ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आप लोग को तो पता ही है कि आजकल दुनिया में कोरोना वायरस चल रहा है, पर क्या आपको पता है कि कोरोना वायरस ही पहला ऐसा खतरनाक वायरस नहीं है जो दुनिया में आया है। पहले भी ऐसे कई वायरस आ चुके हैं जिसने लोगों के लाइफ में बहुत डिस्टरबेंस मचाई है। तो आज हम वैसे ही कुछ डेंजरस और मोस्ट डेडलीस्ट वायरस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 10, इबोला वायरस। इबोला वायरस को फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था 1976 में। ये वायरस तभी स्प्रेड होता है जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन या एनिमल को ब्लड, अदर बॉडी फ्लूइड या उनकी टिश्यू के कांटेक्ट में आते हैं। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो कि एक इबोला वायरस एक्सपर्ट है, उनका कहना था कि इस वायरस को स्ट्रेन ड्रामेटिकली वेरी यानी डिफरेंट होता है। इसका मतलब अलग अलग स्ट्रेन में अलग अलग परसेंटेज में वायरस फैलाने की क्षमता होती है। WHO के अनुसार ये वायरस वेस्ट अफ्रीका में 2014 की शुरुआत में हुआ था, जो सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स आउटब्रेक टू डेथ था। फैक्ट नंबर 9, स्मॉल पॉक्स। 1980 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने वर्ल्ड को स्मॉल पॉक्स फ्री वर्ल्ड डिक्लेयर कर दिया था, पर उसके पहले ह्यूमंस को स्मॉल पॉक्स की बीमारी को झेलना पड़ा था। दिस डिजीज किल्ड अबाउट 1 in 3 ऑफ दिस इट इन्फेक्टेड, जिसे ये बीमारी होती थी और जो मौत से बच जाता था, उन सर्वाइवर्स को पास डीप और परमानेंट स्कार या तो ब्लाइंडनेस की परेशानी हो जाती थी। सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट यूरोप कंट्री के आउटसाइड पॉपुलेशन में था। 20th सेंचुरी में ये स्मॉल पॉक्स की वजह से 300 मिलियन पीपल की मौत हुई थी। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी जो या तो जान ले लेती थी या फिर जिंदगी भर का अंधपना दे देती थी। फैक्ट नंबर 8, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू को तो आप जानते ही होंगे, जो H1N1 वायरस की वजह से होता है, जो अप्रैल 2009 में आया था। लगभग 2,84,500 लोग की इस पेंडेमिक से मौत हुई थी, ऐसा कहा गया था, पर एक्चुअल नंबर इससे काफ़ी ज़्यादा थे। इस वायरस का ओरिजिन इन्फ्लुएंजा ऑल्सो नोन एज स्पेनिश फ्लू था, जो 1918-1919 में आया था। रिसर्चर ने इस वक्त इस पेंडेमिक को मदर ऑफ पेंडेमिक का नाम दिया था। इवन तो ये वायरस ह्यूमन का वायरस था, पर ऐसा पाया गया था कि ये वायरस पिग्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, पर उनकी मौत नहीं होती। फैक्ट नंबर 7, हंटा वायरस। हंटा वायरस का पूरा नाम हंटा वायरस पुल्मोनरी सिंड्रोम HPS है, जो 1993 में लोगों को इन्फेक्ट करता पाया गया। यह वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता था, बल्कि रिसर्च से पता चला कि ये डिजीज तब फैलता है जब इन्फेक्टेड माइस के सलाइवा ड्रॉपिंग का फैलाव होता है। यह वायरस 1950 में भी फिर से पाया गया था, एक कोरियन वॉर के वक्त, जिसमें 3000 ट्रूप इन्फेक्टेड हुए थे और नियरली 12% लोगों की मौत हुई थी। जब ये वायरस न्यू था, तब रिसर्चर को पता चला था कि नावाजो मेडिकल ट्रेडिशन में भी एक सिमिलर इलनेस डिस्क्राइब किया गया है, और उसके बाद इस डिजीज को माइस यानी कि चूहे से लिंक किया गया। फैक्ट नंबर 6, द 1918 फ्लू। द 1918 फ्लू इसे स्पेनिश फ्लू भी कहा जाता है। इस कोविड-19 पेंडेमिक और स्पेनिश फ्लू में बहुत सारी सिमिलरिटी देखी गई है। स्पेनिश फ्लू का नाम कैसे पड़ा? तो स्पेनिश फ्लू का नाम स्पेनिश फ्लू इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो स्पेनिश में ओरिजिनेटेड है। स्पेनिश फ्लू का नाम स्पेनिश फ्लू इसलिए रखा गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में स्पेनिश ही एक ऐसी कंट्री थी जो पेंडेमिक इन्फॉर्मेशन और मोर्टेलिटी रेट बताने में ऑनेस्ट थी। यह फ्लू 2 वेज में आया था, स्टार्टिंग 1918 एंड एंडिंग 1920। इन्फेक्टेड नंबर ऑफ पीपल 500 मिलियन के करीब थे और डेथ रेट 50 मिलियन वर्ल्ड वाइड। इन्फेक्टेड रेट को कम करने के लिए आइसोलेशन और क्वारंटाइन का सहारा लिया गया। फैक्ट नंबर 5, येलो फीवर। दिस वायरल इन्फेक्शन इज पेंडेमिक टू साउथ अमेरिका एंड सब सहारा अफ्रीका। ये इन्फेक्शन फीमेल मॉस्किटो फैलाती थी, जिसके वजह से इंसान की स्किन येलो शेड में होती थी।
1793 में येलो फीवर पूरे फिलाडेल्फिया में फैल गया था, जिससे रफली 10% ऑफ पॉपुलेशन मर गए। येलो फीवर लोगों में किस वजह से फैला, ये कारण कोई भी पता नहीं कर पाया था, पर 1900 में इस वजह पता चला, जो थी मॉस्किटोस। फैक्ट नंबर 4, ब्लैक डेथ। इस पेंडेमिक को द ग्रेटेस्ट कैटस्ट्रोफी एवर भी डिक्लेयर किया गया था। इस पेंडेमिक में लगभग 200 मिलियन नंबर ऑफ डेथ हुए थे, जो बहुत ही बड़ा नंबर होता है। ब्लैक डेथ बुबोनिक प्लेग की वजह से हुआ था। बेनेडिक्ट टाउन ने इस एरा को द ग्लोबल एज ऑफ बैक्टीरिया एरर भी कह दिया था। द स्विफ्ट स्प्रेड ऑफ डिजीज को देखकर हिस्टोरियन और पेंडेमिकोलॉजिस्ट भी हैरान हो गए थे। इस पेंडेमिक की वजह से लगभग 75 to 200 मिलियन डेथ हुए थे और इस इन्फेक्शन का सोर्स थे रैट्स। फैक्ट नंबर 3, एशियन फ्लू। एशियन फ्लू एक पेंडेमिक आउटब्रेक था इन्फ्लुएंजा ए ऑफ H2N2 सब टाइप का। ये इन्फेक्शन 1956 में चाइना में ओरिजिनेटेड हुआ था, जो 1958 तक रहा। इस 1956 से 1958 के पीरियड में एशियन फ्लू ने चाइना प्रोविंस ऑफ गेजियो से सिंगापुर और हांगकांग और यूनाइटेड स्टेट में तबाही फैलाई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इस इन्फेक्शन से अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन डेथ हुए, जिसमें से 69,800 डेथ यूनाइटेड स्टेट में हुए हैं। फैक्ट नंबर 2, एंटोनाइन प्लेग। इस प्लेग को प्लेग ऑफ गैलोन भी कहा जाता है। यह एक एशियन पेंडेमिक था जो एशिया माइनर, इजिप्ट, ग्रीस और इटली में हुआ था। इस वक्त लोगों को लगा कि ये प्लेग स्मॉल पॉक्स या मेसल्स की ही का एक रूप है, पर इस प्लेग का ट्रू कॉज किसी को भी नहीं पता। ये डिजीज रोम के सोल्जर से फैला था जब वो आर्मी मेसोपोटामिया में लौटे थे। ये प्लेग का कारण ओवरऑल 5 मिलियन पीपल की मौत हुई, जिसमें नियरली आधे से ज़्यादा रोमन आर्मी मर गए। फैक्ट नंबर 1, एवियन फ्लू। एवियन फ्लू H5N1 वायरस की वजह से फैला था। इसे एक हाईली पैथोजेनिक एवियन फ्लू वायरस भी कहा गया था। 1997 में कई आउटब्रेक हुए थे जो मेजरली पोल्ट्री फार्म और हांगकांग के लाइव मार्केट के थे। इस फ्लू का सबसे बुरा इम्पैक्ट इकोनॉमी को सहना पड़ा, क्योंकि फ्लू को कंट्रोल में लाने के लिए पोल्ट्री फार्म और इंटरनेशनल ट्रेड बंद कर दिए गए थे। इस फ्लू से ह्यूमन को भी इफेक्ट हो रहा था। यह वायरस रिमर्ज हुआ 2003 में और तब एशियन कंट्रीज जो चाइना, साउथ अफ्रीका है, उनमें केसेस देखे गए। आपको वीडियो से पता तो लग ही गया होगा कि कोरोना वायरस से पहले कितने वायरस वर्ल्ड में डिस्टर्बेंस और अशांति फैलाए हैं। आज के वीडियो में इतना ही, पर हाँ, कोरोना वायरस अभी भी कम्प्लीटली खत्म नहीं हुआ है, तो प्लीज स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशन। और हाँ, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट। सी यू सून, टेक केयर, बाय।